दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट ने वहां के अनियमित कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला दिया है। उसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, उड़ीसा और राजस्थान में बड़ी संख्या में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के बाद अब झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद झारखंड में भी बहुत जल्द नियमितीकरण को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। और हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग विभागों के संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ साथ सभी अनियमित कर्मचारी अपनी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, नियमितीकरण की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बारे में बात करेंगे। इससे छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी भी सीख सकते हैं और उनका हौसला और हिम्मत भी बढ़ सकता है। दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को कई सारे पोर्टल्स और वेबसाइट ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। इस खबर को द न्यू इंडियन एक्सप्रेस नामक एक वेबसाइट ने भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। आप उनके हेडलाइंस को देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि रेगुलराइज स्टाफ्स हु वर्क फॉर 10 ईयर्स झारखंड हाईकोर्ट। इसके बाद आप A to Z खबरी के हेडलाइंस को देखिए। इसमें भी इसी चीज़ को साफ साफ कहा गया है कि 10 साल की सेवा वाले संविदा कर्मी होंगे नियमित। हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय। इसके बाद दोस्तों, आप एक और वेबसाइट की रिपोर्ट को देख सकते हैं। इसमें भी इसी चीज़ को साफ साफ कहा गया है कि 10 साल से ज़्यादा सेवा दे चुके कर्मचारियों को नियमित करें। हाई कोर्ट का हेमंत सरकार को निर्देश। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि झारखंड के बहुत सारे संविदा कर्मचारियों ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके नियमित करने की गुहार लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके दलील को सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट को झारखंड सरकार को निर्देश दिया था कि आप एक रूल फ्रेम बनाइए और साथ ही साथ ये भी कहा था कि यदि प्रार्थी 10 साल तक अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में कार्य कर चुके हैं तो उनकी सेवा को नियमित किया जाए, यानी कि उनको रेगुलर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद वर्ष 2018 में संविदा कर्मचारियों ने सेवा नियमित करने के लिए, अपनी सेवा को नियमित करने के लिए आवेदन लगाया, लेकिन झारखंड सरकार ने कहा कि उनकी नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। इस कारण से सेवा नियमित जो है वो नहीं की जा सकती है। इसके बाद झारखंड सरकार ने कई संविदा कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद संविदा कर्मचारियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील देते हुए अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा था कि 10 साल की सेवा पूरा करने वाले अनुबंध कर्मियों को नियमित किया जाए। अब कोर्ट के आदेश के मुताबिक झारखंड सरकार को 12 सप्ताह यानी कि तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर संविदा कर्मचारियों को नियमित करना होगा। दोस्तों, इसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से याचिका में कहा गया कि हम सभी पिछले 10 साल से परिवहन विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर संविदा या अनुबंध या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर सेवा दे रहे हैं। पूर्व में सरकार ने कहा था कि 2006 तक 10 साल की सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार करेंगे। इसके बाद नरेंद्र कुमार तिवारी और अन्य लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिया और अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य का गठन जो है वो खुद सन 2000 को हुआ है। ऐसे में 2006 में कैसे किसी संविदा कर्मचारी को 10 साल होगा? इनका भी तर्क बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्य को खुद जो है वो उनका गठन सन 2000 में हुआ है, तो 2006 में कैसे किसी का 10 साल हो जाएगा? 6 साल ही होगा। इसके बाद फाइनली झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने फैसला सुनाते हुए झारखंड सरकार को आदेश कॉपी मिलने के बाद 12 सप्ताह यानी कि करीब 3 महीने के अंदर सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का बड़ा फैसला सुना दिया है। इस मामले में नरेंद्र कुमार तिवारी और 30 अन्य लोगों ने याचिका दायर की थी। पूर्व में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि 10 साल से अधिक समय से काम करने वाले सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करना होगा। अदालत ने साफ कर दिया है कि बहुत हो गई संविदा में नियुक्ति, अब सरकार को नियमित भर्ती ही करनी होगी। वहीं जो लोग पहले से संविदा में कार्यरत हैं, पहले से संविदा में सेवा दे रहे हैं, उनको तत्काल नियमित किया जाए। दोस्तों, झारखंड में इस समय लगभग 2 लाख कर्मचारी संविदा में कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद इनका नियमितीकरण रिक्त पदों के आधार पर झारखंड के अंदर होना लगभग तय है। अब दोस्तों, जिस हिसाब से झारखंड के अंदर संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण के मुद्दे को झारखंड हाईकोर्ट में लड़ी है, कोर्ट को अपनी पीड़ा को विस्तारपूर्वक समझाने में कामयाब हुए हैं, इनको कामयाबी मिली है। बिल्कुल उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के
अंदर भी संविदा कर्मचारी भी हाई कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़कर बड़ी जीत जो है वो हासिल कर सकते हैं। राज्य सरकार को हरवाकर अपने नियमितीकरण के लिए रास्ता जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिए, मैं इस चीज को बार बार बोलता हूं कि अपने आप कुछ नहीं होगा, अपने आप कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा और जीतने के लिए आपको भी थोड़ा तो लड़ना पड़ेगा। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या झारखंड के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी भी कोर्ट में मजबूती के साथ लड़ेंगे, अपनी बात को रखेंगे तो इनको भी नियमितीकरण की सफलता मिल पाएगी अथवा नहीं? इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आप आगे भी नियमितीकरण से जुड़ी हर अपडेट को वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।